आखिर क्यों देश के लिए शहीद हो जाने के बाद भी भारत के इस जाबाज सोल्जर को भारतीय सरकार ने पहचानने से इनकार कर दिया, जिसने भारत को कई बार दुश्मनों के हमलों से बचाया। फिर आखिर क्यों उसे भारतीय सरकार ने दुश्मनों के हाथों छोड़ दिया, जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत की रॉ कितनी पावरफुल है, जिसे इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। आखिर क्यों उनकी आखिरी झलक देखना भी उनके परिवार को नसीब नहीं हुआ, जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े मिशन को फेल करने में अहम भूमिका निभाई। मैं बात कर रहा हूं रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारत का ग्रेटेस्ट स्पाई कहा जाता है, जिनके जीवन पर कई फिल्में बनी और हाल ही में आई फिल्म धुरंधर भी इन्हीं की कहानी से प्रेरित है। लेकिन इन सब से अलग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असली धुरंधर यानी कि रविंद्र कौशिक की पूरी सच्ची कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उनके पिता जे.एम. कौशिक इंडियन एयर फोर्स में अधिकारी थे। उनकी माता अमला देवी थी, जिनका 2006 में निधन हो गया। उन्होंने श्री गंगानगर के एस.डी. बिहानी पीजी कॉलेज से बी.कॉम डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कौशिक थिएटर, एक्टिंग एंड डिबेटिंग में भी एक्टिव थे। उसी दौरान उन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा भर्ती कर लिया गया। कौशिक को पाकिस्तान में स्पाई बनने के लिए दिल्ली में 2 साल का ट्रेनिंग दिया गया। उन्हें मुस्लिम के रूप में रहने का ट्रेनिंग भी दिया गया और उर्दू लैंग्वेज सिखाई गई। राजस्थान की पंजाब सीमा के पास स्थित श्री गंगानगर शहर से होने के कारण, हालांकि वे बागरी लैंग्वेज के मूल निवासी थे, जो राजस्थानी की एक लोकल लैंग्वेज है और मुख्य रूप से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बोली जाती है, वे पंजाबी लैंग्वेज में भी बात कर लेते थे, जो भारत के पंजाब और पाकिस्तान में बोली जाती है। 1975 में 23 वर्ष की एज में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। कौशिक ने खतना करवाया और उन्हें नबी अहमद शाकिर का फेक आइडेंटिटी दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली एंट्री पाने के बाद उन्होंने LLB डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने झूठी पहचान के तहत पाकिस्तान आर्मी में इन्फिल्ट्रेशन की और सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में अपॉइंट किया गया। उन्होंने अमानत नाम की एक लोकल महिला से शादी की और एक बेटे के पिता बने, जिसकी मृत्यु 2012 से 2013 में हुई। 1979 से 1983 तक कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में क्लर्क के रूप में काम किया और रॉ को एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेजी। उन्हें तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई थी। सितंबर 1983 में रॉ ने कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए इनायत मसीह नाम के एक लोअर लेवल एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन मसीह को पाकिस्तान की जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया, जिससे कौशिक का सीक्रेट एक्सपोज हो गया। इसके बाद कौशिक को पकड़ लिया गया और सियालकोट के एक इंक्वायरी सेंटर में 2 साल तक सीवियर टॉर्चर दी गई। 1985 में उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित कई शहरों की डिफरेंट जेल्स में कुल 16 साल तक रखा गया। वे सीक्रेटली भारत में अपने परिवार को लेटर्स भेजने में कामयाब रहे, जिनसे उनके खराब हेल्थ कंडीशन और पाकिस्तानी जेलों में झेले गए टॉर्चर का पता चलता है। अपने एक लेटर में उन्होंने लिखा था, भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को क्या यही मिलता है। नवंबर 2001 में पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कौशिक के फैमिली मेंबर्स के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें रिकॉग्निशन देने से इनकार कर दिया और उनकी मदद करने का कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया। परिवार ने यह भी दावा किया कि 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर की स्टोरी कौशिक के लाइफ से इंस्पायर्ड थी और उन्होंने फिल्म में उनका नाम मेंशन करने की डिमांड की, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने इन क्लेम्स को डिनाई कर दिया। तो ये थी हमारे सबसे जाबाज स्पाई एजेंट की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।